एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा चल रही है, उस पर हम सामाजिक विज्ञान विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। पिछले वीडियो में हमने विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे, जो कि आपको पेपर में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले होंगे। तो सामाजिक विज्ञान के भी हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले हैं। हमने इस वीडियो में 20 प्रश्न आपको प्रोवाइड करेंगे। तो लगभग आपके पेपर में लगभग कम से कम मान के चलिए 7, 8, 9 प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं, आने की संभावना है। बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले हैं मेहनत करके। पूरे जो पिछले ईयर के जो पेपर होते हैं उसका एनालाइज किया, कौन सा प्रश्न कब आया था, कब आ सकता है, अब कौन सा प्रश्न आ सकता है। उसके आधार पर हमने 20 प्रश्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं सामाजिक विज्ञान के। आपने विज्ञान में देख ही लिया होगा, जिस विद्यार्थी ने वो वीडियो देखा होगा तो सामाजिक का भी वो तैयार करके जाएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक विज्ञान के हमने निकाले हैं, तो इसकी आप तैयारी अच्छे से कर लेना। 20 प्रश्न आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, और फिर अगला पेपर आपका गणित का है, उसमें भी हम आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो करना लाइक और बेल आइकन को कर लेना प्रेस, जो कि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। पहला प्रश्न जान लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा है मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है। तीसरा प्रश्न है संसाधन किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, समझाइए। पांचवा प्रश्न है भारत में वन विनाश के कोई 3 उपाय लिखिए। छठा प्रश्न है मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। सातवां प्रश्न है बांधों के उपयोग लिखिए। आठवां प्रश्न है जल और मृदा के कोई 2 उपाय लिखिए। प्रश्न नंबर 9 है पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 10 है वन्य प्राणी संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे के भी इसी वीडियो में 10 प्रश्न और दे देता हूं, तो टोटल 20 प्रश्न आपको दे रहा हूं। ये बिल्कुल त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के आधार पे हमने ये प्रश्न निकाले हैं आपकी सामाजिक विज्ञान से। तो बहुत खास प्रश्न होने वाले हैं, इसको अवश्य पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो नुकसान में रहने वालों हो, क्योंकि विज्ञान में हमने जो दिया था उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिले होंगे। पिछले वीडियो में हमने 16 प्रश्न आपको प्रोवाइड किए थे, तो बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। इसमें से भी हमने 20 क्वेश्चन निकाले हैं, जो कि खास प्रश्न है। बहुत सी बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, और त्रैमासिक अर्धवार्षिक में लगभग इसी में से प्रश्न बनकर आता है। तो बहुत खास प्रश्न हमने निकाले हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद 10 प्रश्न और दे देता हूँ इसी वीडियो में, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। चलिए बढ़ते अपन अगले प्रश्न की ओर, जो 11वां प्रश्न अपन देख लेते हैं कौन सा है 11वां प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न आपके 11वां प्रश्न है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। 12वां प्रश्न है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संक्षिप्त में लिखिए। 13वां प्रश्न है ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। 14वां प्रश्न है खुली बेरोजगारी का अभिप्राय क्या है, लिखिए। 15वां प्रश्न है मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं। 16वां प्रश्न है क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए किस प्रकार घातक है, लिखिए। 17वां प्रश्न है गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। 18वां प्रश्न है महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह की व्याख्या कीजिए। 19वां प्रश्न है महात्मा गांधी के अनुसार सामाजिक उपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। 20वां प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए। तो इस वीडियो में हमने आपको 20 प्रश्न प्रोवाइड किए, जो कि बहुत खास प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से बोर्ड परीक्षाओं में भी आपको देखने को मिलेंगे और त्रैमासिक परीक्षा में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत खास प्रश्न आपके लिए हमने निकाले, जैसे विज्ञान में निकाले थे, आपने देख ही लिया होगा। विज्ञान में बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिले होंगे। तो सामाजिक विषय में भी आपको बहुत सारे इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। 7, 8, 9, 10, 11 कितने ही प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं इन 20 प्रश्नों में से। और आपके देखो एक ये आपका जो है एक ये वो आता है डायग्राम, जिसको आपको मानचित्र आता है, उसके ऊपर आपको निरूपित करना होता है। हर परीक्षाओं में आता है, एक मानचित्र आएगा भारत का नक्शा जिसको बोलते हैं, वो त्रैमासिक परीक्षा में भी आता है। अर्धवार्षिक, वार्षिक, कौन किसी के भी ऊपर आ सकता है। कर्क रेखा हुई इसके ऊपर ज़्यादा आता है, तो वो कहाँ निरूपित होती है आपको उस पर निरूपित करना है। तो ये 20 प्रश्न आपको प्रोवाइड किया। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। मिलेंगे गणित के बहुत खास अति खास प्रश्न के साथ, और उसके साथ साथ सॉल्यूशन के साथ, और ऑब्जेक्टिव भी खास लेकर आएंगे गणित के वीडियो में। तो ऑब्जेक्टिव भी दिए जाएंगे आपको, क्योंकि गणित का अपन को बहुत खास वर्ष से
नॉलेज है तो आप इसको नोट कर लीजिए। 20 प्रश्न प्रोवाइड कीजिए और तैयारी करने लग जाइए। इन 20 प्रश्न को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि आप अदर प्रश्न पढ़ रहे हो, याद करो तो इन 20 को और याद कर लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी त्रैमासिक परीक्षा में, क्योंकि आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे सामाजिक विषय की, जो कि कल पेपर है आपका सामाजिक विज्ञान का। इसको भी नोट कर लेंगे और तैयार कर लेंगे तो बहुत खासे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ये हमने आप तक प्रोवाइड किया है, जो कि बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे सामाजिक विज्ञान के। अगले वीडियो में मिलेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण बहुत खास सवाल लेकर, उसके साथ साथ सॉल्यूशन लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।